नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को हल करते हैं और अच्छे से करते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार है। दोस्तों, इन प्रश्नों को हमने क्लास में भी हल किया है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर अपने घर पे भी हल करें। प्रश्न नंबर 1, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली की स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष पानी का बचा आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न को एक आकृति के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो इसने पहली लाइन में बोला कि एक ठोस है कुछ इस प्रकार जिसमें एक शंकु उसके ऊपर सम्मिलित है। ओके दोस्तों, और उन दोनों की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है और जो शंकु है उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और साथ ही साथ जब अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले की ऊंचाई भी 60 सेंटीमीटर होगी। ओके दोस्तों, उसके बाद ये कह रहा है जो हमारे पास ठोस बना था एक अर्धगोले और एक शंकु को मिलाकर उस ठोस को उसने एक बेलन के अंदर डाल दिया। ओके दोस्तों, जिस बेलन में पानी भरा हुआ था। अब उस बेलन की जो त्रिज्या है वो भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और उस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 180 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ इस प्रकार की हमारे पास आकृति बनकर आ गई। इस प्रश्न में उसने कहा है कि हमें सिद्ध करना है कि जो इस बेलन के अंदर हमने ये ठोस डाला है उस ठोस को डालने के बाद उधर उस बेलन में कितना पानी जो है वो बच गया है, हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है शंकु की त्रिज्या के और बराबर है बेलन की त्रिज्या के, जो कि हमारे पास कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, यहां से शंकु की ऊंचाई हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई दी हुई है 180 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें बेलन के शेष पानी का आयतन निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेलन के आयतन के अंदर से ठोस का आयतन माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों बेलन का आयतन में से ठोस का आयतन माइनस करने के लिए हमें ठोस के अंदर दो चीजें दी हुई हैं, एक अर्धगोले का आयतन माइनस करना पड़ेगा और शंकु का आयतन भी माइनस करना पड़ेगा बेलन के आयतन में से। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेलन के आयतन का सूत्र लिखना पड़ेगा जो कि होता है पाई आर वर्ग एच। ओके दोस्तों, आगे यहां से हमने अर्धगोले का आयतन जमा शंकु के आयतन को जोड़ दिया, तो यहां से हमारे पास अर्धगोले का आयतन आया 2/3 पाई आर की क्यूब। ओके दोस्तों, जमा 1/3 पाई आर वर्ग एच। ओके दोस्तों, हमने इन दोनों के ठोसों का आयतन जोड़ दिया और फिर बेलन के आयतन में से माइनस कर देंगे। आइए दोस्तों इनके मानों को इनके सूत्र के अनुसार प्रतिस्थापित करते हैं। जब हमने इनके मानों को इनके सूत्र के अनुसार प्रतिस्थापित किया तो हमारे पास आया पाई का मान 22/7 गुना आर वर्ग, जो कि हमें दिया हुआ था 60 गुना 60, और गुने में एच, हाइट दी हुई थी बेलन की 180 सेंटीमीटर, माइनस ब्रैकेट के अंदर 2/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 60 गुना 60 गुना 60 जमा 1/3 गुना 22/7 हमारे पास आया पाई का मान गुना आर का वर्ग, यानी आर का मान 60 गुना 60 गुना हाइट आई हमारे पास 120 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, जब हमने इसको हल किया तो हमने देखा कि इन तीनों में ही जो 22/7 और आर का मान जो 60 है वो
उभयनिष्ठ है, तो हमने इसको बाहर ले लिया। तो हमने 22/7 जो तीनों में था उसको बाहर लिया, और जो 60 दो बार है वो इन तीनों में ही 2 बार है, तो हमने 60 2 बार बाहर ले लिया। तो हमारे पास आया 22/7 गुणा 60 गुणा 60 ब्रैकेट में 180 माइनस 2/3 गुणा 60 माइनस 1/3 गुणा 120। आगे हल किया तो हमारे पास आया 22/7 गुणा 60 गुणा 60 ब्रैकेट में 180 माइनस 40। इसको आगे हल करने के बाद हमारे पास आया 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 100। आगे हल किया इसको तो हमारे पास आया ये। अब जब हमने इसको आगे हल किया तो हमारे पास आया 792,000 बटे में 7 सेंटीमीटर घन। अब दोस्तों हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। अगर हम देखें कि 1 मीटर घन के अंदर कितना मीटर घन होगा, तो दोस्तों 100 का घन सेंटीमीटर का घन होगा। और जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,000,000। अगले पड़ाव में हमने क्या किया, हमने जो हमारा उत्तर आया था यानी 792,000 बटे 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/100,000 से। अब जब हम यहां से हम इसकी 4 जीरो से 4 जीरो काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.131 मीटर घन। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया करके आप इस प्रश्न को दोबारा से अपने घर जाके हल करें। तो दोस्तों हमें घनाभ की लंबाई दी हुई है जो कि है 5.5 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई दी हुई है जो कि है 10 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई दी हुई है जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हमें पता है कि अगर हमें घनाभ का आयतन निकालना है तो उसका सूत्र होता है LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हमने इस सूत्र के अंदर इसके मानों को प्रतिस्थापित किया तो हमारे पास आया 5.5 गुना 10 गुना 3.5 बराबर में 192.5 सेंटीमीटर वर्ग। दोस्तों अब आगे हमें बेलनाकार सिक्के की त्रिज्या निकालनी है। उसके लिए हमें दिया हुआ था व्यास 1.75 का, उसको हमने 2 से भाग दिया तो हमारे पास आ गई बेलनाकार सिक्के की त्रिज्या जो कि आई 7/8 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, उसके बाद सिक्के की चौड़ाई निकालने के लिए हमारे पास दिया हुआ था प्रश्न में 2 मिलीमीटर। उसके लिए हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदला तो हमारे पास आया 2/10 सेंटीमीटर, और उसको हल करने के बाद हमारे पास आया 1/5 सेंटीमीटर। दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें सिक्के का आयतन निकालना है। उसका सूत्र होता है पाई आर वर्ग एच। यहां से हमने इसके मानों को प्रतिस्थापित किया तो पाई का मान हुआ 22/7 गुना आर जो हमने अभी ऊपर निकाला है वो आया है 7/8। तो हमारे पास आया 22/7 गुना 7/8 गुना 7/8 गुना 1/5। 1/5 हमारी जो चौड़ाई दी हुई है सिक्के की वो सेंटीमीटर घन। ओके दोस्तों, इसको हल करने के बाद हमारे पास आया 77/160 सेंटीमीटर घन। नाउ अब दोस्तों दिया हुआ है सिक्के की संख्या निकालने के लिए, तो सिक्के की संख्या निकालने के लिए हमने यहाँ पे सूत्र का प्रयोग किया है घनाभ का आयतन बटे में बेलनाकार सिक्के का आयतन। जब हम दोनों के आयतन को भाग दे देंगे तो हमारे पास सिक्कों की संख्या आ जाएगी जो कि आएगी 400। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रमश 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों इसके हल को देखते हैं। पहले हमें गोले की त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर,
दूसरे गोले की त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर। दोस्तों पहले गोले का आयतन अगर हम दूसरे गोले के आयतन और तीसरे गोले के आयतन को जोड़ दे तो हमारे पास आ जाएगा नए गोले का आयतन। तो दोस्तों हमें इन तीनों के ही सूत्र का प्रयोग करना है, जो कि होता है 4/3 पाई r1 का घन प्लस 4/3 पाई r2 का घन जमा 4/3 पाई r3 का घन बराबर हुआ हमारे नए गोले के आयतन के बराबर, जो कि है 4/3 पाई r घन। ओके दोस्तों, अब हमने यहां से r1 यानी पहले गोले के आयतन का मान रखा, फिर दूसरे का रखा, फिर तीसरे का रखा। उससे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे एक चीज पता चल रही है कि 4/3 गुणे में पाई जो है वो तीनों में ही क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हमने इसको बाहर ले लिया और अंदर बचा r1 का घन प्लस r2 का घन प्लस r3 का घन, जो कि बराबर हुआ हमारे 4/3 पाई r के घन के। ओके दोस्तों, यहां से हमने क्या किया, इनके मानों को प्रतिस्थापित किया, जैसा आपको भी बताया। मानों को प्रतिस्थापित करने के बाद हमारे पास आया 4/3 गुना पाई, ब्रैकेट में 5 का घन जमा 10 का घन जमा 15 का घन और बराबर में 4/3 पाई r का घन। यहां पे हमने क्या किया, इसके 5 के घन को हल किया, 10 के घन को हल किया, 15 के घन को हल किया, तो हमारे पास आया 4/3 गुना पाई ब्रैकेट में 125 जमा 1000 जमा 3375 बराबर में 4/3 पाई r की घन। यहां से हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहां से पाई का पाई मान कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया इन तीनों को हल करके 4500 बराबर r का घन। जब हमने इसका घनमूल निकाला तो हमारे पास आया r का मान 16.5 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, यहां से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया करके इसको जरूर हल करें। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियां जो है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ छिन्नक के ऊपरी भाग का परिमाप जो है 18 सेंटीमीटर। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जो इसका सूत्र होता है वो होता है 2 पाई r1 जो कि बराबर है 18 के, क्योंकि हमें परिमाप दिया हुआ है छिन्नक के ऊपरी भाग का जो है 18। यहां से हमने r1 का मान निकाला जो कि 9/पाई। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहां से हमने छिन्नक के ऊपरी भाग के परिमाप के द्वारा r1 का यानी उसके त्रिज्या का मान तो निकाल लिया। अब हमें छिन्नक के निचले भाग के परिमाप के द्वारा r2 यानी नीचे के त्रिज्या का मान निकालेंगे, जो कि इस प्रकार आएगा। तो नीचे के त्रिज्या का मान आया हमारे पास 3/पाई। ओके दोस्तों, यहां से अब हमने क्या किया, छिन्नक का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, उसका सूत्र होता है पाई गुने में r1 प्लस r2 गुने में l, जो कि आपको पता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे r1 यानी ऊपरी त्रिज्या का और निचले त्रिज्या का दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ दिया। ओके दोस्तों, और गुना कर दिया पाई से और 6 से। जब हमने इसको गुना किया तो हमारे पास आया 12 गुना 6 बराबर 72। तो दोस्तों यहां से छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 72 सेंटीमीटर वर्ग, यानी 72 सेंटीमीटर वर्ग आया हमारे पास छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही हमें सिद्ध करना था। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों आकृति में दर्शाया गया है कि सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर, कोर या किनारे वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे अर्धगोले का जो व्यास है वो 4.2 यानी 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का हमें पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न की आकृति को देखते हैं। तो आकृति कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों इस आकृति में हमें सबसे पहले इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और उसका सूत्र होता है 6 गुना उस कोर का वर्ग। अब हमने इसके सूत्र के अंदर इसके मान को रखा तो हमारे पास आया 6 गुना 5 गुना 5 सेंटीमीटर वर्ग। आगे हल करने के बाद हमारे पास इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 150 सेंटीमीटर वर्ग। ओके दोस्तों, अब हमें दोस्तों इस पूरे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जैसा कि आपको प्रश्न में दिया हुआ था। उसके लिए हमें
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर में से हमें अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, यानी जो बेस एरिया है पूरे हेमिस्फेयर का वो अर्धगोले का प्लस करना पड़ेगा अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया। आइए इसके सूत्र को देखते हैं। हमारे पास हो गया ये 150, यानी उस घन का पूरा टोटल सरफेस एरिया। उसके अंदर से हमने माइनस किया बेस एरिया, यानी उस अर्धगोले के आधार को माइनस किया और उसमें जोड़ दिया कर्व्ड सरफेस एरिया उस अर्धगोले का। तो उसका सूत्र हुआ पाई आर का स्क्वायर बेस एरिया का, उस अर्धगोले के आधार का सूत्र हुआ माइनस पाई आर का स्क्वायर प्लस उस अर्धगोले के कर्व्ड सरफेस एरिया का सूत्र हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने इसको आगे हल किया तो हमारे पास आया 150 जमा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आया, जब हम 2 पाई आर स्क्वायर में से माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर। अब हमने इसके अंदर इसके मानों को रखा तो हमारे पास आया 150 प्लस 22/7 गुना 2.1 गुना 2.1। आगे हल किया तो हमारे पास आया 150 जमा 13.86। उसके बाद आगे हल किया तो हमारे पास आया 163.86 सेंटीमीटर वर्ग। ओके दोस्तों, तो अतः हम यह कह सकते हैं उस ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया हमारे पास 163.86 सेंटीमीटर वर्ग। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानघर बनाया है जिसका आकार एक खोखले बेलनाकार जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई हमें 1.45 मीटर दी हुई है और उसकी त्रिज्या दी हुई है 30 सेंटीमीटर। इस पक्षी स्नानघर का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास फिगर ये दी हुई है। आइए अब हम इसमें मान लेते हैं कि जो उस बेलन की ऊंचाई है वो h है और बेलन और अर्धगोले की जो उभयनिष्ठ त्रिज्या है वो क्या है, r है। तो दोस्तों पक्षी के स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उस बेलन के कर्व्ड सरफेस एरिया में जमा करना पड़ेगा उस अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दोस्तों आइए इसका सूत्र देखते हैं। इसके लिए हमारे पास बेलन कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का सूत्र हुआ 2 पाई आर एच और अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का सूत्र हुआ 2 पाई आर वर्ग। ओके दोस्तों, अब हमने 2 पाई आर दोनों में से उभयनिष्ठ है तो हमने इसको बाहर ले लिया, अंदर बचा h प्लस आर। अब हमने इसके मानों को रखा तो हमारे पास आया 2 गुना 22/7 गुना 30 मल्टीप्लाई गुना 145 जमा 30। आगे हल करने के बाद हमारे पास आया 33,000 सेंटीमीटर वर्ग, लेकिन हमें उत्तर चाहिए मीटर वर्ग में। उसके लिए हमने इसको मीटर में बदला तो हमारे पास आया 3.3 मीटर वर्ग। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। अब हमें तार की मोटाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास छड़ का आयतन होता है पाई आर का वर्ग h। अब हमने इसके अंदर इसके मानों को रखा जो हमें प्रश्न में दिया हुआ था। तो हमारे पास आया पाई गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 8 सेंटीमीटर घन और उसको बराबर अब और उसको हल करने के बाद हमारे पास आया 2 पाई सेंटीमीटर घन। ओके दोस्तों, तो हमारे पास छड़ का आयतन आ गया। अब हमें समान आयतन वाले तार की लंबाई दी हुई थी 18 मीटर, लेकिन हमें मीटर में नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। 18 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला तो हमारे पास आया 1800 सेंटीमीटर। अब दोस्तों तार के जो हमारे पास अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या जो है वो r है, तो अब हमें इसमें r का मान निकालना है। तो अगर हमें इसमें तार का आयतन निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, पाई आर वर्ग मल्टीप्लाई h। और हमारे पास इसमें r नहीं है तो हमने लिखा पाई आर वर्ग गुना 1800 कैसे आया, इस तार की जो लंबाई दी हुई थी। अब हमने इसके लिए इसको आयतन छड़ के आयतन के बराबर रखा तो हमारे पास आया पाई गुना आर वर्ग गुना 1800 सेंटीमीटर घन बराबर 2 पाई सेंटीमीटर घन। ओके दोस्तों, अब हमने जब इन दोनों को हल किया तो हमारे पास आया आर वर्ग बराबर 1/900। आर का मान आया हमारे पास 1/30 सेंटीमीटर। अतः दोस्तों तार अनुप्रस्थ काट का जो व्यास
के दौरान व्यास से हमारे पास तार की चौड़ाई आई 1/15 सेंटीमीटर। अर्थात इसको आगे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कम से कम 0.67 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई आएगी। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर अध्यारोपित है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। हमें इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की जो चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि हम बाल्टी की मुठियां यानी उसका जो हैंडल है हम उसको उसके अंदर नहीं काउंट कर रहे हैं, यानी उसके अंदर हम उसको सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। साथ ही उस पानी का आयतन भी हमें ज्ञात करना है जितना उस बाल्टी के अंदर हम धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए, इस प्रश्न में हमें बाल्टी की कुल ऊंचाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर, जिसमें आधार की ऊंचाई भी सम्मिलित है, इसलिए शंकु के छिन्नक की ऊंचाई हो जाएगी 40 माइनस 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ जाएगी बाल्टी की कुल ऊंचाई 34 सेंटीमीटर। और अतः शंकु के छिन्नक का हमें अगर तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो उसका सूत्र होता है L बराबर घनमूल h वर्ग प्लस r1 का वर्ग माइनस r2 का वर्ग। दोस्तों यहाँ पे हमें R1 दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर और H दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। अब हमने इनके मानों को इसके अंदर तिर्यक ऊंचाई के सूत्र के अंदर रखा तो हमारे पास आया L बराबर घनमूल 34 का वर्ग प्लस 22/5 का वर्ग माइनस 12/5 का वर्ग। आगे हल करने के बाद हमारे पास आया L बराबर घनमूल 34 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। आगे जब हमने इसको हल किया तो L का मान आया 35.44 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से हमें तिर्यक ऊंचाई मिल गई छिन्नक के। और उसके बाद इसमें हमें प्रयुक्त धातु के चादर का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें उसका सूत्र होगा जो हमारे पास शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए दोस्तों हमारे पास सूत्र है इन सबके पाई r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई गुना L प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल हुआ 2 पाई RH और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ जैसा कि हमें पता है पाई r का वर्ग। ओके दोस्तों, अब हमने इसके अंदर पाई कॉमन ले लिया, यानी पाई उभयनिष्ठ है तीनों में, तो हमने पाई को बाहर ले लिया। अब हमने इसके मानों को अंदर रखा तो हमारे पास आया 22.5 प्लस 12.5 गुना 35.44 प्लस 2 गुना 12.5 गुना 6 प्लस 12.5 गुना 12.5 सेंटीमीटर वर्ग। आगे हल करने के बाद हमारे पास आया 22/7 गुना 1240.4 प्लस 156.25 प्लस 150 सेंटीमीटर वर्ग। आगे हल करने के बाद हमारे पास इस पूरे प्रयुक्त धातु के चादर का क्षेत्रफल आया 4860.9 सेंटीमीटर वर्ग। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्जाम परीक्षा के माध्यम से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ओके दोस्तों, अगर आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।